आज 20/7/2020 की साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? जो लास्ट 1 साल से हम आपको होमवर्क दे रहे थे, कोई ने किया, कोई ने नहीं किया, लेकिन फिर भी आज बाबा कह रहे हैं वो आदत सबको डालनी चाहिए। लगभग ये आदत निकलना चाहिए, या तो निकल नहीं गई हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी आदत है ही नहीं। और बाबा कहते हैं कैसे भी करके ये आदत डालो। तो ऐसी कौन सी आदत है वो आप मन में चेक करो, फिर बाबा के जवाब से आप अपने आप को देखो। उत्तर है मुरली की पॉइंट्स पर समझाने के। कितने 1 साल से होमवर्क दिया है ना, जोर से मुरली पढ़ना है। कोई पढ़ने सुनने वाला ना हो तो भी अपने आप को पढ़ाना है। लेकिन हमने ये लेसन दिया है, 1 साल से दिया है कि आप ये आदत डालो। तो कोई ने डाली, कोई ने 8 दिन किया, कोई ने 1 मास किया, कोई कर रही है, कोई ने छोड़ भी दिया। तो सब चेक करना। ब्राह्मणी माना टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करने हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसीलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए है। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की
गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कहीं तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। लॉकडाउन में थोड़े दिन क्लास नहीं मिला तो सब ने एक ही बात कही, बस नशा उतर गया, नशा उतर गया। कोई ने कहा नशा चढ़ गया, कोई ने कहा उतर गया। कारण ये, कोई ने जोर से मुरली पढ़ी ने, अपने आप रीति से पढ़ते रहते। अभी भी कोई कोई है, कोई परफेक्ट क्लास करते हैं, और क्लास करने के बाद कोई पढ़ते भी है, कोई आवाज से बोलते हैं, और कोई ऐसी मुरली रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं आपको सारे दिन में एक बार यह आदत जरूर डालनी चाहिए, मुरली जोर से पढ़ने के। जोर से माना ऐसे बोलने के। तो क्या होता है कि आपकी भाषा भी सुधरती है, आपको मुरली भी याद रहती है, और आपको नशा भी चढ़ेगा। लेकिन ये शौक का विषय है और अंदर का विषय है। बाबा के साथ प्रीत कितनी है, उस अनुसार आप काम करेंगे। हम तो अपने जीवन की ये धारणा बनाई है कि कभी भी मुरली पढ़ते, रात को पढ़ते, सुबह पढ़ते, दिन में पढ़ते, लेकिन हम मन में ये देखते कि मैं जब पढ़ रही हूँ और मेरी बुद्धि में बाबा है, तो बाबा मेरे को अभी भी देख रहे हैं कि बच्ची कैसे मुरली पढ़ती है, नशे से पढ़ती है, काम चलाव पढ़ती है, सन्मुख रह के बाबा के श्रीमत अनुसार मुरली को समझते हैं, या बस होमवर्क मिला और ऐसे ही काम कर लिया। तो सब अपने आप को चेक करना। मेजॉरिटी सुनते हैं अभी, तो सुनते समय आपका सोच क्या है। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर पर जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत क्लास में बैठे, बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने बरस सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। तो अरे चेक करो क्या धारणा बनाए। जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर, मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे, अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है,
सर्विस के लिए ब्राह्मणी बिगड़ मुंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? लेकिन पहले से ही जवाब दे देते ना, हम आप जैसे नहीं बन सकते। तो ये रोंग जवाब है। बाबा तो कहते आपने एक को भी जोर से मुरली सुनाई तो जरूर आप ब्राह्मणी समान बन जाएंगे। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गदी पर बैठ समझाइए। बाबा की गदी पर बैठना ये गुरु भाई की सीख लेना है। और ये भी एक नशा होना चाहिए कि भगवान ने हमको गुरु भाई का टाइटल दिया, चाहे हम एक दिन मुरली सुनाए या रोज मुरली सुनाए। ये भी हमारा कोई कम भाग्य नहीं है कि भगवान के महावाक्य हमारे मुख से उच्चारण हो और हमारे मुख इतना सफल हुआ जो भगवान का महावाक्य हमारे मुख से निकला। लेकिन ऐसा भी कोई बिल्ला ही है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गदी पर बैठ समझाइए। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं, सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंचे है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाइए, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। ये बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य है, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कमी याद करो तो पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है अध का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को स्वर्गवासी समझते थोड़ी है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है,
स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गुड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं करना है। उनसे पूछा जाता है, वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह पढ़ाई बहुत अच्छी है। कल भट्टी में यही सिखाया। कल कुमारियों की भट्टी थी ना, तो समय के पहले अपना जीवन को कुर्बान कर लिया, तो ये महान भाग्यशाली है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी है। कुमारियाँ क्या कहेंगे, ये पढ़ाई बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती है। समझाना चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। इसलिए लोग कहते हैं ना, कृष्ण ने सबको भगाया, क्यों? तो कि पट रानी बनाने के लिए। कृष्ण ने नहीं भगाया, शिव बाबा ने हमको भगाया, उसको अपना बनाया। क्यों बनाया? इस दुनिया में रहते भी हम पटरानी बने, भविष्य में विश्व की महारानी बनने के लिए। तो समझना चाहिए, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से क्या, पाई पैसे की नौकरी करेगी तो भी रस, कहते नौकरी तो करनी चाहिए। तो बाबा कहते क्या मिलेगा, पाई पैसा। एक बार तो बाबा ने कहा चलो 5 लाख भी आपने कमाए, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठीक करके भी नहीं है। भारत 100% सोल्वेंट था, अब 100% इंसोल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े है तो मनुष्य की ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं, क्योंकि सारा डूब गया है। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना,
अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भले बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वो छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना समझदार बनाया था। अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मनिर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छिप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में भी पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। अगर कोई को अभी तक समझाना नहीं आया और नहीं समझ सकते तो बाबा समझ जाते ये बच्चे पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। कोई कहेंगे हम बच जाएंगे, ऐसे तो बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने तो कहा सबका मौत सिर पर है, विनाश तो जरूर होना ही है। तो चाहे सुनामी धरती कंप आए, चाहे पृथ्वी का धरती कंप आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी हो, लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटीज जब भी कहाँ भी आएंगी कोई को छोड़ेगी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर जो ईर्षा आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्षा के कारण
पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई ले लेंगे। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगे। उसको जल्दी विदाई देनी है तो हमको क्या पुरुषार्थ करना है? संपूर्ण बनने का। संपूर्ण कब बनेंगे? जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पर अपने आप पर ध्यान देना। कमी कमजोरियां जो है वो जल्दी से निकले, उसके लिए बाबा कहते हैं तपस्या करो। ओम शांति।